हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम दरोगा होमवर्क सीरीज़ का डे 30 करने जा रहे हैं। हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज से बायो मैं इस सीरीज़ में भी दूंगी, ऐड करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लूसेंट में आज आपको पढ़ना है पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट वंश, पेज नंबर 70 टू 19। इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जो आपको अच्छे से पढ़ना है। पल्लव राजवंश, चोल राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश इसमें आज आप पढ़ लेंगे। समझिए तो एंसेंट भी अब हमारा 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री हम समाप्त करने वाले हैं। तो इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आज आप पढ़ेंगे भारत की जनगणना, पेज नंबर 116 टू 19। भारत की जनगणना के साथ ही साथ आज आप परियोजना भी पढ़ेंगे। भारत की जनगणना 2011 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। भारत की जनगणना में आपको देख लेना है, जैसे 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ आंकड़े इसमें दिए गए हुए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर कौन है, फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। इसी में सर्वाधिक और न्यूनतम हर चीज़ में आपको देखना है। दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, ये सभी चीज़ें आपको जनसंख्या में आज पढ़नी है। इसके बाद आप पढ़ेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ। तो इसमें आप परियोजना का नाम और जो राज्य हैं वो देखेंगे। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ये किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है कि जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो आपको याद होना चाहिए कि सतलज नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। गंडक नदी परियोजना कहाँ है? किस नदी पर है? गंडक नदी पर। और कहाँ है? तो बिहार और नेपाल। ये बिहार दरोगा एग्ज़ाम है, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। ज़्यादा फोकस उस पर आप कर सकते हैं। राज्य वाले में कोसी परियोजना कहाँ है? तो किस राज्य? बिहार तथा नेपाल और कोसी नदी पर है। ठीक है, ये कर लेंगे आप पेज नंबर 19 तक। इसके बाद आप पॉलिटी में करेंगे आज महत्वपूर्ण शब्दावली और अनुच्छेद, पेज नंबर 191 टू 194 तक आप करेंगे। इसमें कुछ शब्दावली दिए गए हैं, जैसे संचित निधि, सामूहिक उत्तरदायित्व, बजट सत्र, इस सबको आप देख लेंगे। इसके बाद आप संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हुए हैं, जैसे आप इसमें याद रख लेंगे अनुच्छेद 1, 2, 3, 5, 53, 64, 74, 76, ये सभी आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप टिक आउट कर लेंगे और फिर उसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉलिटी हो गया। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में हम लोगों ने धातुओं को कंप्लीट किया था। 2 दिन हम लोगों ने धातुओं को पढ़ा, तो आज आप अधातुएं पढ़ेंगे। पेज नंबर 239 टू 242 तक आप पढ़ेंगे इसे। जैसे कि धातुओं को आप लोगों ने पढ़ा था, डिटो सेम टू सेम आपको वैसा ही इसे भी पढ़ना है अधातुओं को। इसमें भी आपको जैसे कि अधातु सामान्यता किसकी कुचालक होती है, तो ऊष्मा और विद्युत की। अपवाद में क्या है? तो ग्रेफाइट है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर निष्क्रिय गैस, ये सब देख लेंगे। उसके बाद आपका नीचे दिया गया हुआ है कि धातुओं और धातुओं एवं उनके यौगिकों का उपयोग, जैसे कि ब्रोमीन का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? तो रंग उद्योग में, टिंचर गैस बनाने में, ये सभी में यूज़ करते हैं। आयोडीन का यूज़ कहाँ करते हैं? तो ये आप देख लेंगे इसमें अच्छे से। इसके बाद हम आते हैं आज बायो में। बायो हम आज भी पढ़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री हमने कंप्लीट किया है। तो इसमें आप पढ़ेंगे आज तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र। जो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया थे कि किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसमें तंत्रिका तंत्र भी था। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ लेंगे आप। और साथ साथ कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। जैसे कि तंत्रिका तंत्र को पढ़ने में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों से मिलकर बनाया होता है, जैसे मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपको याद रखना है सेरिब्रम का कार्य क्या है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, सेरिबेलम का कार्य क्या है, ये सभी चीज़ें।
कंकाल तंत्र में आप पढ़ेंगे खोपड़ी मेषेरुक दंड और फिर केशुरक दंड के कार्य क्या होते हैं, कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं। यहाँ तक आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा लूसेंट का होमवर्क कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं स्पीडी सामान्य अध्ययन पे। तो अध्ययन में आज आप पढ़ेंगे पदार्थ, विटामिन, दल, समाचार पत्र एटसेट्रा। जैसे ये आपको करना है पेज नंबर 68 टू 71 तक, जिसमें आपको मिश्र धातुओं और उनके घटक दिए गए हुए हैं। पदार्थ एवं व्यापारिक नाम दिए गए, जैसे साधारण नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका NaCl। ये रासायनिक सूत्र भी आपको याद रखना है। चूने का पानी, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र, धोवन सोडा का, व्यंजक चूर्ण का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्ज़ाम में पूछा था आई थिंक लास्ट एग्ज़ाम में। फिर आएंगे तो विटामिन देख लेंगे, ये आपको याद होना चाहिए विटामिन के रासायनिक नाम। इसका एक ट्रिक भी है जिसे आप याद कर सकते हैं, जैसे रथ एक ट्रॉफी, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। फिर रोग की कमी आपको याद रखना है, और प्रमुख प्रयुक्त रसायन किस सेल में कौन सा है, वो कवि और संरक्षक या शासक कौन थे। मतलब जैसे कि अमीर खुसरो किसके शासक में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासक में थे। ये सब याद रख लेंगे, कर लेंगे आप। और फिर आप देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल के चुनाव चिन्ह है। जैसे कांग्रेस का क्या है, तो हाथ, पंजा, भाजपा का कमल। फिर समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक कर लेंगे पेज नंबर 71। साथ ही साथ आप RRB तो कंप्लीट करेंगे ही। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पे, तो इसमें आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान। हम लोगों ने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, तो इसे हम 2 दिन लेकर के चलेंगे। इसमें आज आप करेंगे पेज नंबर 192 टू 194, जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आप इसे कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत बड़ा वाला फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में भी देखेंगे, अगर मैच करना चाहें तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जैसे हर चीज़ का जनक दिया गया, चिकित्सा शास्त्र का जनक, वनस्पति विज्ञान के, रसायन विज्ञान के जनक, ये सभी। E=mc² का समीकरण किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, सर्वदाता रक्त कौन है, सर्वगाही रक्त कौन है, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है, ये सभी आप इसमें पढ़ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल सेट, जो कि आज आपको करना है 286 टू 300 तक। हम लोगों ने 300 मॉडल सेट कंप्लीट कर लिए हैं, सेट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपको बहुत क्वेश्चन का फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर आप इस 300 सेट को भी रिवाइज़ करना चाहें ना, तो रिवीजन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके टच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है पेज नंबर 252 टू 254 तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट होमवर्क पे। नेक्स्ट होमवर्क है रेलवे सामान्य विज्ञान से स्पीडी का। तो इसमें हम 10 मॉडल सेट्स कर रहे हैं, जो है 226 टू 235 मॉडल सेट तक आज आप कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 252 253। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट होमवर्क, जो है आज का लास्ट होमवर्क, NCERT सार संग्रह, जिसमें आज आपको पढ़ना है पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो पॉलिटी में आज आप पढ़ेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका, ये पेज नंबर 41 एंड 42 आज आप पढ़ेंगे। इससे लास्ट ईयर BPSC में 66वीं BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कौन कौन सी थी और वो कब आई। उसके बाद आपको याद रखना है अनुसूची। उसके बाद आपको याद रखना है पंचायतों के एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय होते हैं, वो आप देख लेंगे किस राज्य में कौन कौन से हैं। फिर आप देखेंगे समिति के नाम, अध्यक्ष और वर्ष, पेज नंबर 41 एंड 42। इसके बाद हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी में आज आप पढ़ेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति। जैसे भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, वो किस राज्य में कौन सी हैं, वो आपको इसमें पढ़ना है। यह है आपका पेज नंबर 45, 46, 47, 48, 45 एंड 46 में आपको जाति और जनजाति को पढ़ना है, और 47, 48 में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ना है। तो जनजाति और जनजाति में आप देख लेंगे, जैसे कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति आपको याद होनी चाहिए।
भील जो है वो जनजातीय समुदाय का है भील। इसकी जनसंख्या कितनी है? सबसे अधिक कौन सी है? सिर्फ 5 अनुसूचित जनजाति संख्या वाले राज्य कौन से हैं, याद होने चाहिए। उसके बाद आप देख लेंगे विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह, अनुसूचित जनजाति और जाति। इसके बाद ये पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आज आपको पढ़ना है राज्य, उस राज्य की स्थापना कब हुई, राजधानी क्या है, क्षेत्रफल, कुल जिले और मुख्य भाषा। जैसे पहला बिहार है, बिहार की स्थापना कब हुई तो 22 मार्च 1912। राजधानी क्या है, पटना, क्षेत्रफल 94163, कुल जिले 38 और भाषा क्या है तो हिंदी और उर्दू। ये आप पढ़ेंगे पेज नंबर 47 में, और 48 में आप केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे वन लाइनर में देख लेंगे। फिर हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, जिसमें आज आपको करना है विविध। हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट डे है आज का। पेज नंबर है 91, इसे आप देख लेंगे। इसे पिसी हुई झुकी मीनार किस देश में स्थित है? इटली में। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना कैसी होती है? तो पक्षावस्तरी। ये सब देख लेंगे। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। हम लोगों ने साइंस कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट और मिडाइवल भी कंप्लीट कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज आप पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। उस वक्त की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई? खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन कब आया? असहयोग आंदोलन 1920 में, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, स्वराज पार्टी 1923 में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। आज आप 2 पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 78 एंड 79। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक, एक तो ये आधुनिक भारत है और दूसरा ये समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो भी हुआ वो आपको याद होना चाहिए। इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं। वैसे 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1919 में मार्ले मिंटो सुधार, 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। ये सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़ लेनी हैं। इसके बाद हम आएंगे इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स में है आज आपका पेज नंबर 24 to 26, जिसमें आज आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हम लोगों को ये सब्जेक्ट भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ने के बाद आप इधर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और सदस्य संख्या कितने हैं। फिर WTO, WB, ये सब स्थापना वर्ष और मुख्यालय देख लेंगे। पेज नंबर 24 to 26 आप कर लेंगे इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे आज का होमवर्क हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब तो बहुत कम होमवर्क आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भरोसा आप लोगों को दिलाया था कि मैं आप लोगों का दरोगा का सीरीज़ बहुत जल्द कंप्लीट कर दूँगी और आप लोगों का मार्क्स भी इंक्रीज़ करेगा, तो शायद मैं उस पर खरी उतरी हूँ। हमारा होमवर्क अब बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। So I hope you all love this video. So keep subscribing and keep watching my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.